to today's Jan Bhagidari awareness program organized with the noble vision of creating awareness and strengthening public participation towards a TB Mukt Bharat Abhiyan. तो 100 डेज शिविर कैंपेन का मेन मकसद यही है कि जितना हो सके हम यहाँ करगिल में टीबी केसेस को डिटेक्ट करें और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दें, मेडिसिन दें और जल्द ही हम इस बीमारी पे हम काबू पा सकें। हमारे अवाम, हमारे पब्लिक न सिर्फ अवेयर हो बल्कि वो लोगों को अवेयर करने में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में हम 100 डेज एक शिविर प्रोग्राम बिकॉज हम सब जानते हैं कि अभी जो ट्यूबरकुलोसिस है वो अभी एलिमिनेशन स्टेज पे है। पेशेंट मानते नहीं थे और सामने आके वो पब्लिक में या मतलब हेल्थ वर्कर्स के पास एक्सपोज होकर ट्रीटमेंट लेने के तैयार नहीं होता था। स्टिग्मा अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। एक तो पेशेंट होता है वो तो खुद फाइट करता है, हमारा क्या रोल है कि हमें इसको एलिमिनेट कराना है पूरे करगिल से, पूरे लद्दाख से। तो हमें हर एक एंगल पे जो भी पॉसिबल केसेस लगता है, जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पे टीबी पॉसिबल हो, इन सबको टारगेट करने के लिए प्रायोरिटी ग्रुप ये है। इन सब का पहले चेस्ट एक्सरे होता है, जैसे मैडम ने बताया। खुशकिस्मती से गवर्नमेंट की हमें मेहरबानी हुई है कि AI असिस्टेड हमारे पास 3 एक्सरे काम कर रहे हैं। Good morning everyone. Respected Chief Guest, Honorable Member of Parliament, Guest of Honor, Deputy Commissioner Kargil, esteemed dignitaries, distinguished officers, healthcare professionals, guests, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you to today's Jan Bhagidari awareness program organized with the noble vision of creating awareness and strengthening public participation towards a TB Mukt Bharat Abhiyan. I am honored to be your host for this important occasion. To begin the program, we now welcome our respected guest with the traditional Khatak ceremony as a mark of honor and respect. Honorable Member of Parliament UT Ladakh, Shri Hanifa Jan sir. Deputy Commissioner Kargil, Shri Rakesh Kumar ji sir. In charge SSP Kargil, Chief Medical Officer Kargil, Dr. Mohammad Abbas, Principal Girls Higher Secondary School Kargil, Principal Boys Higher Secondary School Kargil, Mansoor sir, Dr. Iftikhar, Dr. Bilkis, जनाब हाजी हनीफा जान साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख, आज के इस प्रोग्राम के ज़िबकार डिप्टी कमिश्नर जनाब राकेश कुमार जी, अनायतुल्ला सर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्बास सर, एक्सीडेंट जनाब मंसूर साहब, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मैम कनीस, प्रिंसिपल गर्ल्स एंड बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मैम फरजाना, मैम फलमो, डॉक्टर इफ्तिखार, डॉक्टर बिल्कीस, आप सबका मैं आज इस जन भागीदारी प्रोग्राम में अपनी तरफ से आप सबका इस प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत बहुत दिल के गहराइयों से पूरे होल मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबका खैर मकदम करती हूँ और खुश आमदीद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।
क्योंकि हमें पता है कि एमपी साहब का ओडीसी साहब का अपना बिजी शेड्यूल है और उस बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम निकालना भी हमारे लिए शान की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आज का हमारा जो जन भागीदारी यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अवेयरनेस मीटिंग का मेन मकसद जो है, हमारा एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है सर, 100 डेज एक शिविर प्रोग्राम। बिकॉज हम सब जानते हैं कि अभी जो ट्यूबरकुलोसिस है वो अभी एलिमिनेशन स्टेज पे है, तो ये जन भागीदारी जो है उसी एलिमिनेशन स्टेज का एक हिस्सा है, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये डायरेक्शन आया हुआ है कि सारे जितने भी या हाई रिस्क पेशेंट्स हैं या कॉन्ग्रीगेट्स में जो जो लोग काम करते हैं या वल्नरेबल कम्युनिटी है उस सब को, या प्रीवियस टीबी पेशेंट्स हैं उन सब को फिर से एक बार एसेस करके ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करके हमें जो है एलिमिनेशन स्टेज में पहुंचना है। ये प्रोग्राम जो है 24 मार्च करगिल की तरह इंडिया के बाकी हिस्सों में भी शुरू हुआ है, और ये आज का जो जन भागीदारी प्रोग्राम है ये भी उसी एक प्रोग्राम की उस हिस्से की ही एक कड़ी है। तो हम सब भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं और हम सब भी हमारे साथ जो हमारे बाकी मेरे डीटीसी में वर्कर्स हैं या सिमो साहब हैं, हम सब मिलके आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इस हिस्से का प्रोग्राम का एक हिस्सा बनकर जितना हो सके टीबी को हमारे कंट्री से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ताकि हम भी उस स्टेज पे पहुंच सकें जहां पे हम ये साबित कर सकें दैट वी आर नाउ टीबी फ्री, दैट आवर डिस्ट्रिक्ट इज नाउ टीबी फ्री। तो उस सिलसिले में अगर मैं थोड़ा सा आपको हमारे वर्कडन के बारे में या जो हमारे पास केसेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताती चलूँ। हमारे पास टोटल अभी हमारे पास 33 ट्यूबरकुलोसिस केसेस हैं। उसमें हमारे पास 33 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के। उसमें टीपीटी यानी टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट वो 100% है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। निक्षय मित्र भी हमारे पास 100% है। और हमारे पास अभी तक हम अगर इस जन भागीदारी में एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो 27 एक्टिविटीज़ अभी हमने 24 मार्च से अभी तक इतने सारे एक्टिविटीज़ किए हुए हैं। और इसी हिस्से को कंटिन्यू करते हुए हमने स्कूल्स में भी प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। सारे स्कूल्स जितने हैं वहाँ पे, हॉस्टल्स हैं वहाँ पे, और हमारे पास जितने भी रेजिडेंशियल हॉस्टल्स हैं उन सबों में हमने वो जो एक्सरे स्क्रीनिंग है वो सारा कंप्लीट किया है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करती चलूँ कि हमारे पास अभी करगिल डिस्ट्रिक्ट में हमारे वी हैव 3 AI गाइडेड एक्सरे मशीन्स, जिसका अभी तक हम पर डे अभी 150 एक्सरे हम पर पेशेंट का कर रहे हैं। तो मैंने परसों डीसी सर से भी परमिशन लिया था कि टनल में जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनका भी हम एक्सरे करें, क्योंकि वो भी हमारे कॉन्ग्रीगेट सेक्टर में आ जाता है जो वहाँ पे काम करते हैं। और जितने भी लेबर्स हैं तो सर ने हमें इसमें भी सर ने बहुत ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई भी की। सर ने भी उसी टाइम उनको ये डायरेक्शन दिया था कि हमारे साथ मिलके वो जितने भी लेबर्स हैं उन सब का भी एक्सरे करा लें। तो सर 3 दिन के बाद हम टनल्स की तरफ जा रहे हैं सर। तो उन दिनों हमारे जितने भी वर्कर्स हैं और जो एक्सरे गाइडेड हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारा हम हफ्ते के लिए उनको द्रास में ही स्टे करेंगे सर, ताकि उनको आने जाने में वहाँ पे इजी हो, क्योंकि टनल से रोज़ डेली बेसिस अपडेट करना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। और काम जिस हिसाब से हमें जिस फास्ट पेस से हमें काम चाहिए वो काम होगा नहीं सर। तो इंशाल्लाह सर हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि 100 डेज़ का हमारा जो शिविर का जो प्रोग्राम है वो बाकी कंट्री के बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह या उनसे पहले इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट करके आपको देंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू सो मच। Now we move to the next segment of today's program. I would like to respectfully invite Dr. Muhammad Abbas, Chief Medical Officer Kargil, to address the gathering on the important topic of the 100 Days TB campaign. Honorable Shri Mohammad Hanifa Jan, Member Parliament Ladakh, respected Rakesh Kumar IS, Deputy Commissioner and CEO LHDC Kargil, Dr. Iftikhar Saab, Consultant Physician, Dr. Bilkis, Mr. Inayat Ali Saab, in charge SP Kargil, Dr. Fatima Nisa Ji, DTO Kargil, Mr. Mansoor, Exen RNB Kargil,
Principal Degree College, Principal Government Higher Secondary, Boys and Girls, Dr. Murtada Saab, Consultant Psychiatrist, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस के टीम, करगिल ब्लॉक के आशा मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स एंड मीडिया फ्रेटर्निटी। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, आज सर का बिजी शेड्यूल दिखता है क्योंकि वेपीस का मोमेंट बहुत है, तो मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ये प्रोग्राम के बारे में सर ये कहना चाहता हूँ कि ये आज जन भागीदारी के अंतर्गत जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, तो जन भागीदारी में यूजुअली जो स्टेक होल्डर्स हमारे जो भी रेस्पेक्टेड सिटीजन्स हो, इलेक्टेड मेंबर्स जिसमें हमारे ऑनरेबल एमपी साहब आता है, काउंसलर्स आते हैं, ईसीज आता है, 5 सरपंच तक जो है इसमें जन भागीदारी में इनका रोल प्ले हो सकता है और करते हैं। और कोई मशहूर पर्सनालिटी होगा या जो जैसे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब जन भागीदारी में पहले अवेयर होके फिर सोसाइटी में जो हमारे पब्लिक को अल्टीमेटली मोबिलाइज करने का इसमें मकसद है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो डॉक्टर फातिमा जी ने बताया शिवर्स पे आए। ट्यूबरकुलोसिस के शिवर्स में 2 इम्पोर्टेंट काम किया जा रहा है सर। मेनली पहले जो है डॉक्टर साहब ने जो थोड़ा सा टच किया कि हम जो है फोकस ग्रुप, प्रायोरिटी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स करके, जैसे मैडम ने बताया हॉस्टल्स में कोई हो, जेल में जेल इनमेट्स हो। हमारे यहाँ पे अभी ट्रेंड चल रहा है सर लाइब्रेरीज का। लाइब्रेरीज में जो बच्चे इकट्ठे बैठते हैं बहुत सारे, और हॉस्टल में यूजुअली बैठते हैं, तो साथ में जो मुलबेग वाखा साइड में और असकार में कुछ नन्स और मॉन्स के हॉस्टल्स होते हैं, और हमारे कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स जो ग्रुप्स में काम करते हैं, प्लस जो टनल का अभी मैडम ने जिक्र किया, इसमें और एक ग्रुप हमारा इम्पोर्टेंट ये आता है कि जो हमारा नोमैड्स आते हैं, जैसे कि द्रास एरिया में आते हैं और रंगदुम में आते हैं, संस्कार में आते हैं, तो गुज और बकरवाल्स, उनमें भी टीबी का इंसिडेंस काफ़ी पाया जाता है पहले से ही। तो इन सब को टारगेट करने के लिए प्रायोरिटी ग्रुप ये है, इन सब का पहले चेस्ट एक्सरे होता है। जैसे मैडम ने बताया, खुशकिस्मती से गवर्नमेंट की हमें मेहरबानी हुई है कि AI असिस्टेड हमारे पास 3 एक्सरे काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमें ले से जो एक NGO का एक्सरे था, उसमें हमने काफ़ी ब्लॉक कवर किया, उसमें जनरल पॉपुलेशन किया था। तो ये कॉन्ग्रेट सेटिंग और जो प्रायोरिटी ग्रुप है, इसमें एक कंटेक्ट टीबी का पहले से कोई ट्यूबरकुलोसिस सोसाइटी में रहा होगा, उसके इमीडिएट जो कंटेक्ट, वर्क प्लेस कंटेक्ट और होम कंटेक्ट को हम प्रायोरिटी देके उनको स्क्रीन करते हैं। कोई गांव हो जहां से ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा हो, उस गांव को फोकस करना है, वो भी हमारे प्रायोरिटी ग्रुप में आता है। तो ये सब के अलावा, इनके अलावा नेक्स्ट में फिर हम जनरल पब्लिक में भी करते हैं, जिसमें हमारा फुटफॉल जहाँ पे ज़्यादा होगा, जैसे पब्लिक गैदरिंग्स कहीं हो रहा हो, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवेज, तो इस तरह के जगह, हॉस्पिटल्स जहाँ पे मूवमेंट और मतलब पब्लिक का ज़्यादा मिलने का चांस होगा, वहाँ पे चेस्ट एक्सरे करते हैं पहले सर। और चेस्ट एक्सरे AI असिस्टेड होने की वजह से खुद सजेस्ट करते हैं किस पेशेंट को करना चाहिए करके। इसमें डॉक्टर साहब अभी मेरे बाद डॉक्टर इफ्तिखार साहब ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ पे रोशनी डालेंगे डिटेल में, तो उसमें हम 10 सिम्टम को लेके जा रहे हैं आज, जिसमें चेस्ट पेन, क्रोनिक कफ मोर देन 2 वीक्स, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपिटाइट, और इस तरह करके इसमें 10 चीज़ें, 10 जो सिम्टम्स को हम लेके चल रहे हैं। 10 सिम्टम वाला कहीं भी पेशेंट मिलता है तो उसको भी क्लिनिकली हम स्पीटम एग्जामिनेशन के लिए ये करते हैं, एक्सपोज करते हैं या भेज देते हैं। तो बाकी सर इसमें जन भागीदारी में ड्रामास हो, स्ट्रीट प्लेस हो, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, लेक्चर्स, मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है, तो इसलिए सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है हमारी टीम ने। तो मैं डॉक्टर फातिमा और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस साल भी ये जो 100 डेज़ का इक्विवेलेंट हमारा जो कैंपेन चल रहा है टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत, वो प्रोग्राम जो बहुत अच्छे से शिविर्स डिफरेंट जगहों पे चल रहा है। और मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एज़ पर द प्रोग्राम हम प्रायोरिटी ग्रुप को पहले कवर करें, उसके बाद हम विलेज वाइज ये सर्वे करना चाहते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबका आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और मैं मैडम प्रिंसिपल यहाँ बैठे हैं डिग्री कॉलेज के, हायर सेकेंडरी और बॉयज़ के, आपके स्कूलों में हमने लास्ट ईयर भी अवेयरनेस के बहुत प्रोग्राम चलाया था, क्योंकि बच्चे जो है एम्बेसडर बनते हैं और उन्हीं के पास ज़्यादा टाइम होता है और वो अपने ग्रुप्स में मैसेज शेयर कर सकते हैं। तो हम इस बार आप सब स्टेक होल्डर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ भी मौका मिले स्क्रीनिंग के लिए आने के लिए, अल्टीमेट हमारा एम है कि पब्लिक आए, स्क्रीन करे एक्सरे,
और जो सजेस्टिव होगा उसका स्पिटम एग्जामिनेशन हो। और जैसे मैडम ने बताया स्पिटम एग्जामिनेशन सर पिछले 3 साल में हमारा साल भर का जो है ट्रांसफ़र इन पेशेंट को मिला के 120-140 के बीच में पेशेंट रहता है, उन्हीं को कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और पर मतलब ये टाइमली जो है उनको फूड जो बास्केट्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, जो सोसाइटी से डोनर्स और बाकी जो है निक्षय मित्रा का भी, और गवर्नमेंट अपना डायरेक्ट जो इंसेंटिव देता है 1000 पर मंथ के हिसाब से, वो दोनों उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए होता है, तो वो भी दिया जा रहा है प्रोग्राम में। जो डीबीटी उसको बोलते हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं रहता है सर। थैंक यू एक बार मौका देने के लिए। और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी मौका मिले, और पुलिस बैरक्स में जैसे कि कहीं मतलब हमारे जो लाइन पे पुलिस लाइन में लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ भी हम स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, तो सर से रिक्वेस्ट है आप इसको फैसिलिटेट करेंगे। और एक बार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Now we move towards the technical session on the topic tuberculosis prevention and treatment. To enlighten us on this important subject, I invite Dr. Saeed Iftikhar, consultant physician, to kindly share his valuable insights. Honorable Honorable MD, Deputy Commissioner Kargil, in charge SSP Kargil, and all the dignitaries, very good afternoon to all of you. As the topic is assigned to me, tuberculosis prevention and treatment. डॉक्टर मोहम्मद अब्बास CMO करगिल, डॉक्टर फातिमा नीसा TB ऑफिसर करगिल, नूनो मंजूर साहब एक्सन RNB, इनायतुल्लाह साहब DSP करगिल, और यहाँ तशरीफ रखे हुए हमारे तेरा मेडिकल फोर्स, मीडिया फ्रेटर्निटी, आपको अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिन जो हमारे भारत सरकार, खासकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का एक डायनेमिक लीडरशिप में उनका जो एक विजन, जो उनका एक गोल कि दुनिया में भारत एक ऐसा कंट्री बने जहाँ से TB जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, TB मुफ्त भारत बनाने के और काफ़ी जो है प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें एक आज जन भागीदारी प्रोग्राम जो कई सालों से चल रहा है, और आज इसका फिर से यहाँ पे प्रोग्राम का इनका किया है। जन भागीदारी का मतलब है अवामी शिरकत। ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें जब तक हमारे अवाम, हमारे पब्लिक न सिर्फ अवेयर हो, बल्कि वो लोगों को अवेयर करने में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट हो या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे गवर्नमेंट हो, उनका साथ ना दे, तो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट अकेला इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसी बीमारी है, हम सबको पता है। अगर आप से कई साल अगर पहले का हम नज़र डालें, तो लोग इस बीमारी को, जिसको भी ये बीमारी होती है, उसको सामने लाने में ही उसको इतना हिचकिचाहट होती है, कि परेशानियां होती है, इतना डर होते थे कि वो अपने उसमें उस बीमारी को दबा के तब तक रखते थे जब तक कई स्टेज गुजार के जब वो हॉस्पिटल ना पहुंचे। इस प्रोग्राम का जो 4 मकसद है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्ली डिटेक्शन तब हो सकता है जब लोग अवेयर हों और अपने आप उस बीमारी को लेकर बाहर आए, उससे वो हिचकिचाहट, वो शर्मिंदगी, वो डर उससे ख़त्म हो और वो खुद जो है बाहर आए, और उस हर किसी को ये सिम्टम्स पता हो, वो सिम्टम्स जब भी आए वो बंदा खुद बाहर निकल के आए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ये अवेयरनेस जब तक हम लोग पूरे अवाम जब तक हमारे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिल के इसको अवेयर नहीं करें, तो लोगों की समझ नहीं आएगी। हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं इसको अवेयरनेस की उसमें करने के लिए। मैं समझता हूँ हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि हम सबको पता है हमारे रिलीजियस गैदरिंग हर वक्त, हर महीने में
चाहे और आप शादियों के सीजन में देखो, चाहे आप बाकी उसमें देखो, हमारे उलमा इकराम हर मजलिस में जो है वो उसमें अपने जो सोच को रखते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर कुछ उलमाओं को इस बीमारी के बारे में अवेयर करें ताकि वो उन मजलिसों में उन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए लोगों को अवेयर करें। Now I humbly invite our guest of honor, Deputy Commissioner Kargil, Shri Rakesh Kumar ji, to kindly address the gathering. Respected MP sir, इंचार्ज SSP अनैत साहब, CMO साहब, TTO मैडम, प्रिंसिपल GDC करगिल, एग्जिन RNB मंसूर साहब और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जुले। आज हम टीबी के जन भागीदारी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उसका मेन मकसद ये है कि जनता की भागीदारी कैसे इस प्रोग्राम में एड ऑन हो सके और क्यों जनता की भागीदारी की ज़रूरत है। वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम आपको देख के लगेगा कि कोई कॉमन कोल्ड या नॉर्मल फीवर आया है। उससे क्या होता है कि हर बार अर्ली डिटेक्शन, थोड़ा सा अगर अवेयरनेस ना हो तो अर्ली डिटेक्शन मुश्किल हो जाता है। और एक ये ऐसी बीमारी है जिसको हिस्टोरिकली सोशल टैबू रहा है कि लोग बाहर नहीं निकाल के लाते। तो हमारी इस जन भागीदारी प्रोग्राम के माध्यम से लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बीमारी क्योरेबल है, जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और गवर्नमेंट हर एंगल में सपोर्ट करती है, तो आप सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन के लिए जितना अवेयरनेस इसका हो सके उतना अवेयरनेस अपने लेवल पे करें। जैसे इफ्तिकार साहब ने बताया कि भी ये बीमारी में गवर्नमेंट नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के थ्रू पहले डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद अगर पता चला कि टीबी पेशेंट हैं तो उसको डीबीटी के माध्यम से सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और फर्दर उसको और उसकी फैमिली को भी फूड बास्केट दी जाती है ताकि उसकी न्यूट्रिशन की डिमांड कंप्लीट हो, उसकी फैमिली की न्यूट्रिशन की डिमांड कंप्लीट हो, ताकि उसका इम्यूनिटी लेवल, क्योंकि ये बीमारी वहीं पे ज़्यादा डोमिनेट करती है जहाँ पे इम्यूनिटी लेवल हमारा कम रहता है। तो फूड बास्केट के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से, प्लस जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके माध्यम से इंश्योर किया जाता है कि आपकी इम्यूनिटी लेवल इतना रहे ताकि आप इस बीमारी को फाइट कर सके। और इसको फाइट करना, एक तो पेशेंट होता है वो तो खुद फाइट करता है, हमारा क्या रोल है कि हमें इसको एलिमिनेट कराना है पूरे करगिल से, पूरे लद्दाख से। तो हमें हर एक एंगल पे जो भी पॉसिबल केसेस लगता है, जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ पे टीबी पॉसिबल हो सकता है, वहाँ पे मैक्सिमम अवेयरनेस करानी है ताकि वो लोग हॉस्पिटल में आए या फिर ऑलरेडी जो हमारे मेडिकल कैंप्स होते हैं, हर वेडनेसडे को खिदमत आवाम का प्रोग्राम होता है, तो उसके माध्यम से भी वहाँ पे लोग, आप वहाँ पे भी बता सकते हैं, लोग वहाँ पे भी आ सकते हैं। जस्ट कुछ नहीं, एक वो छोटा, अगर हमें थोड़ा भी सिम्टोमेटिक केस लगता है, हैंड हेल्ड एक्सरे है, AI बेस्ड है, जिससे डिटेक्ट करना आसान हो जाता है, उससे एक स्क्रीनिंग उसकी होती है। तो वो ऑलरेडी हमारे पास 3, थैंक्स टू यूटी गवर्नमेंट के हमारे पास 3 एक्सरेज अभी अवेलेबल हैं और मेजोरिटी पार्ट में हमने स्क्रीनिंग कर भी ली है। जो बचे हुए पार्ट हैं, जैसे क्लस्टर लेवल का मैडम ने और CMO साहब ने बताया कि जहाँ पे लेबर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है या फिर नोमैडिक पॉपुलेशन है, या जहाँ पे हमें लगता है कि सिम्टोमेटिक केस बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, या यहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे हमें लगता है कि जिनकी डाइट में न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं है, जहाँ का इम्यूनिटी लेवल हमें लगता है कि थोड़ा कम होगा, या कुछ ऐसा थोड़ा बहुत भी डाउटफुल हमें केस लगता है, तो वहाँ पे हम रेगुलर कैंप्स भी करवाते हैं। और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है, थ्रू स्कूल्स, थ्रू कॉलेजेस, आपके कॉन्टेक्ट्स के माध्यम से, क्योंकि करगिल एक छोटी सी जगह है, मात्र 3-1.5 लाख की लगभग पॉपुलेशन है, इंक्लूडिंग जंस्कार एंड द्रास। तो हम अगर एक इंडिविजुअल भी अगर 10-10 लोगों को इसके अवेयरनेस के बारे में बताए, तो आई थिंक हम मेयर 2-3 साल में, 1-2 साल में ये इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों का रोल, उम्मीद है आप उसमें बहुत अच्छे से निभाएंगे। थैंक यू। Thank you, sir, for your visionary address and encouragement. As we approach the conclusion of this program, I request Dr. Fatima Nisa, District Tuberculosis Officer, Kargil, to kindly present the vote of thanks. जनाब राकेश कुमार जी, IAS डिप्टी कमिश्नर कारगिल, और सर के क़यादत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ तशरीफ़ हाज़िर हैं,
मैं आप सबका यहाँ पे तशरीफ़ आवरी का और आज के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, ख़ासकर मीडिया हजरात का, जो हमेशा जब भी हम इनवाइट करते हैं लब्बैक करके चले आते हैं। और हमारे प्रिंसिपल्स डिग्री कॉलेज के या गर्ल्स हायर सेकेंडरी, बॉयज़ हायर सेकेंडरी के से जो मैम तशरीफ़ आवर हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मैम यहाँ आने का या आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था कि आप जाके बच्चों में टीवी के बारे में थोड़ा अवेयर कराएं, और जब भी हम वहाँ पे आ जाएं बच्चों का, क्योंकि इसमें हम एबो 14 का ही एक्सेल कराते हैं, तो जब भी हम, क्योंकि ज़ांस्कार का जो है ख़त्म हो जाता है, हम इंशाल्लाह अर्बन एरिया यानी करगिल टाउन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहले कॉलेजेस और स्कूल्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ कोऑपरेट करके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारा ताउन करें। और सेकेंडली जो हमारे आशास हैं, आशास को आज हमने यहाँ मधु करनाने का मकसद यही है कि आशास ही हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की, जिसको हम बैकबोन कहते हैं, वो है। तो उसमें आप लोगों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, अवेयरनेस देनी है लोगों को। जहाँ जहाँ आपका अपना मोहल्ला है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं या सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनको अवेयरनेस करा के उनको एक्सरे के लिए ले आना है। अगर उनमें कोई सिम्टम्स पाई जाती है, जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ बताया था, कफ है, फीवर है, नाइट स्वेट्स है, जो भी सिम्टम्स है उनको हमेशा आप ले आए टेस्ट कराने के लिए। बाकी डीटीसी स्टाफ का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ ले आए। नूर मंसूर साहब का, अनायत साहब का, डॉक्टर अब्बास का बहुत बहुत शुक्रिया, सर का भी थैंक यू सो मच सर फॉर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आज के इस प्रोग्राम को लेके पहले मैम थोड़ा बहुत आप करेंगे, उसके बाद एक दूसरा जी, आज डिस्ट्रिक्ट टीएफसी में हमने आज एक जन भागीदारी के प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव तो नहीं कहूँगी, ये प्रोग्राम जो है भारत की बाकी जगहों की तरह करगिल में भी 24 मार्च के प्रोग्राम लॉन्च किया है 100 डेज शिविर कैंपेन के नाम से। तो ये प्रोग्राम तब से यहाँ हमारे यहाँ भी शुरू हुआ है, और आज का जो जन भागीदारी का जो प्रोग्राम है वो उसी प्रोग्राम की एक कड़ी है। तो 100 डेज शिविर कैंपेन का मेन मकसद यही है कि जितना हो सके हम यहाँ करगिल में टीबी केसेस को डिटेक्ट करें और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दें, मेडिसिन दें, और जल्द ही इस बीमारी पे हम काबू पा सकें। मैम, जिस तरह अभी मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख ने स्पीच में कहा और डिप्टी कमिश्नर कागिल ने कहा कि नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ, वो भी शाना बशाना ऐसी चीज़ों में गवर्नमेंट के साथ आपके अवेयरनेस प्रोग्राम हो या इस किस्म के प्रोग्राम हो, स्पेशली रिमोट इलाकेज़ में अगर वो लोग करना चाहते तो किस किस्म का हेल्प एनजीओ को रहेगा, चाहे फाइनेंशियल में हो या लॉजिस्टिक सपोर्ट में हो या ओवरऑल बाकी मैनेजमेंट को लेकर देखिए जी हुसैन साहब, एनजीओज़ को भी अब हम आने वाले प्रोग्राम्स में हम एनजीओज़ को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ रिलेटेड हमारे पास 2 एनजीओज़ हैं, अल रज़ा हेल्थ केयर एंड बकरिया हेल्थ केयर। हमारे पास 2 एनजीओ हैं जो हर एक चीज़ में शाना बचाना गवर्नमेंट के साथ हमारे हर एक प्रोग्राम में वो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमने एक बना के भी रखा है, एक शेड्यूल बना के, जिसमें हम एनजीओज़ का भी उनका भी हमें साथ चाहिए होगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए अभी हमारे पास 3 एक्सरेज़ हैं, एआई गाइडेड 3 एक्सरेज़ हमारे पास हैं, जो 24 मार्च से यहाँ फंक्शनल है करगिल डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें एक एक्सरे हमारा ज़ंस्कार में चल रहा है, फंक्शनल है, एक सांको में चल रहा है, और एक द्रास सेक्टर में चल रहा है, द्रास डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। तो जो ही वहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट होगी, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में या टाउन में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो हमारा इस शिविर की कैंपेन का जो मेन मकसद है, अभी मैंने पहले कहा कि अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डायग्नोस है हमारा मेन मकसद। अभी हमारे पास जो 3 एक्सरे एआई गाइडेड 3 एक्सरेज़ हैं, वो पॉजिटिव पेशेंट्स को डिटेक्ट भी कर रहे हैं। जैसे अभी डॉक्टर अब्बास ने कहा कि अगर वहाँ पे कुछ लंग में कुछ डिफॉर्मिटी नज़र आती है हमें उस एक्सरे में, तो उसके साथ जो बाकी प्रोसेस है आगे ट्रीटमेंट का जो अमल है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद जो अभी हमने इस प्रोग्राम में भी जिक्र किया था फूड बास्केट का, अगर कोई टीबी पॉजिटिव पेशेंट आता है, अभी मैंने कहा था कि हमारे पास 33 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं करगिल में,
जिनको हम फूड बास्केट भी देते हैं। फूड बास्केट में क्या होता है, पूरा फुल ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट वाला फूड हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो फूड बास्केट में अभी हमारा आज आज तक हमें जिनके बैंक ने बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा है, उन्होंने हमें जितने भी पेशेंट्स थे हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ बास्केट दे दिया है, फूड बास्केट दे दिया है। क्योंकि अगर ट्यूबरकुलोसिस लग जाता है किसी को, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो जब इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाता तो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ से हम सप्लीमेंट दे देते हैं उनको, और यहाँ से प्रोटीन्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनमें उस फूड बास्केट्स के साथ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटीन अवेलेबल वो भी हम साथ में दे देते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपीज़ पर मंथ ऐसे पेशेंट्स के लिए, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हो उनके लिए भी 1000 रुपीज़ पर मंथ हम देते हैं उन ऐसे पेशेंट्स को, ताकि उनमें रिकवरी फास्ट हो और वो जल्द सेहतमंद हो सके। क्योंकि हमको पता है कि आगे देखिए, अगर किसी को टीबी हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली अगर हो भी लग भी जाता है, तो इतना इन्फेक्शियस होता है कि वो 10 से 15 लोगों को और हाँ, वो बीमारी वो फैला सकता है। तो उसी को बचाने के लिए अर्ली डिटेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बीमारी जो है, हम बीमारी को वहीं 1% तक रोकने की कोशिश करते हैं अर्ली ट्रीटमेंट देके और अर्ली डायग्नोसिस से। प्रिवेंशन कैसे होगा? अर्ली डायग्नोस। और अभी जैसे आज हमने आशास को भी मदऊ किया था, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स को भी हमने यहाँ मदऊ किया था। मेन मकसद ये है हमारा कि स्कूल्स में भी ये प्रोग्राम, स्कूल्स के बच्चों तक भी ये अवेयरनेस चली जाए कि ये कितना डेडली डिजीज़ है और इसका प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ है भी, लेकिन अभी अल्लाह का करम या हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से जो ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है, जो मेडिसिन्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अर्ली ट्रीटमेंट में भी। तो लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी में ये सिम्पटम्स है, जैसे खांसी है, वेट लॉस होना, खांसी कंटिन्यूस खांसी रहना, बुखार रहना, शाम को बुखार रहना, वेट लॉस होना, अगर कोई भी सिम्पटम्स किसी भी मेल या फीमेल या बच्चों में भी आ जाता है, तो इमीडिएटली हॉस्पिटल आएँ, डॉक्टर से रुजू करें। अपने ही सेंटर में अगर आपके पास आशा है, आशा से रुजू करें, फिर आशा को पता भी कि हाँ, कहाँ ले जाना है, कौन से टेस्ट कराने हैं। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। सर थोड़ा बहुत ब्रीफ करके पहले तो आज के इस प्रोग्राम को एज ए सीएमओ करके। शुक्रिया मंसूर साहब, खलू साहब और आप सब मीडिया फैटर्निटी का यहाँ पे आप कवरेज देने के लिए। हमारा जैसे कि आज ये टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जो प्रोग्राम था, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। आप सब जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है सदियों से चले आ रहे हैं हमारे सोसाइटीज़ में, और इसके इम्प्लिकेशन जो है उस जिस पेशेंट को होता था उसकी ज़िंदगी ख़राब होता था, पूरा फैमिली डिस्टर्ब होता था, और इसके साथ स्टिग्मा जो जुड़ा हुआ था वो बहुत ख़तरनाक था। यानी कि पेशेंट मानते नहीं थे और सामने आके वो पब्लिक में या मतलब हेल्थ वर्कर्स के पास एक्सपोज होकर ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार नहीं होता था। स्टिग्मा अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। तो इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है अभी भी सोसाइटी में। और दूसरी बात है कि ये जो आज ट्यूबरकुलोसिस का हमारा जो जन भागीदारी में मेन एक मकसद ये था कि सोसाइटी में जो भी स्टेक होल्डर्स पब्लिक को मोटिवेट करके आगे ला सकें, ताकि इस डेडली जो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस का, वो हमारे करगिल समाज से, लद्दाख समाज से बाहर किया जा सके। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, जिसमें 2025 और 2030 तक कम से कम इसको टीबी को हिंदुस्तान से एलिमिनेट करना है। हर स्टेट में 100 डेज़ कैंपेन 2 साल से 3 साल से चल रहा है, और हमारे यहाँ भी ये इसी के अंतर्गत जो है टीबी मुक्त भारत अभियान का जो प्रोग्राम के अंतर्गत ही ये एक प्रोग्राम है। इसमें स्टेक होल्डर का एक कैपेसिटी बिल्डिंग करें, यानी कि उनको इन्फॉर्मेशन हो टीबी क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें की जानकारी हो, और सोसाइटी में यही लोग जाके मोटिवेट करें। इसमें डिफरेंट लोग हो सकते हैं कि जैसे कि आज हमारे ऑनरेबल डी साहब ने शिरकत किया, ऑनरेबल एमपी साहब ने शिरकत किया, डॉक्टर साहबान थे और हमारे आशा वर्कर्स थे। आप मीडिया वाले की हमें बहुत ज़रूरत है, ताकि आप सोसाइटी में ये मैसेज को पहुंचाएं, ताकि लोग बिना झिझक के जल्दी से जल्दी जो आगे आके ट्यूबरकुलोसिस का जहां भी हम 10 सिम्टम्स को लेकर चलते हैं, जिसमें का ज़्यादा देर तक खांसी हो, बुखार हो, स्पेशली इवनिंग फीवर हम बोलते हैं, रात को बुखार जो ज़्यादा होता है इन लोगों को, नाइट स्वेट्स होता है, वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, यानी कि भूख न लगना, वज़न कम हो जाना। हमारे पुराने अपने लोकल भाषा में इस टीबी को स्कमनत बोलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इस पर्सन को जो है
दिन ब दिन ये जो है हड्डियों का ढांचा होते जा रहा है, यानी कि सूखता जा रहा है, उसमें वेट लॉस होता था। तो ये जो है कुछ सिम्टम्स है, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस होना और बलगम के साथ खून का आना, इनमें कोई भी अलामत हो तो लोगों को आगे आना चाहिए। और आज हमारे पास गवर्नमेंट की मेहरबानी से AI असिस्टेड हैंड हेल्ड एक्सरे जो गाँव में लिया जा सकता है, हर गाँव पे डोर स्टेप्स पे एक्सरे किया जा रहा है, उसमें स्क्रीनिंग होता है और उस एक्सरे में ये पता चलता है कि एक्सरे साफ़ है या इसको टीबी बलगम का टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसी एक्सरे के आधार पर हम जो है उसका बलगम टेस्ट करते हैं। बलगम टेस्ट जब पॉजिटिव आता है तब जाके उसको ट्रीटमेंट शुरू होता है। यह प्रोग्राम एक और खुशकिस्मती है कि सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्री होता है। दवाई भी फ्री, डायग्नोसिस भी फ्री, एक्सरे भी फ्री, अवेयरनेस भी, हर चीज़ जो इसमें फ्री है। और साथ ही साथ एक इसमें निक्षय मित्रा करके हमारे सोसाइटी से डोनर्स ने और हमारे जेके बैंक का मैं जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने 2-3 साल से जो हमारे जो 120 पेशेंट में से मैक्सिमम चंक को फूड बास्केट डोनेट करते हैं। फूड बास्केट में उनको और गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 पर मंथ, फूड बास्केट में 1000 पर मंथ के हिसाब से इनको न्यूट्रिशन असिस्टेंस होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन बनने से इनका इम्यूनिटी अच्छा रहता है और टीबी से दवाई से असर करना, लड़ना और बच के रहने के लिए इम्यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही में एक पब्लिक से आज आपके जो मीडियम से वसातत से मीडिया के ज़रिए एक मैसेज और रिक्वेस्ट बोलना चाहूँगा। डिस्पाइट और बेस्ट एफर्ट्स हमारे हेल्थ सेक्टर के BMO से लेके जितने भी कार्यकर्ता हैं, हेल्थ के CHOs होते हैं या यहाँ पे हमारे जितने भी हेल्थ में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, सबके एफर्ट के बावजूद भी हमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करके इस साल एक बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम चल रहा है जो 14 साल की लड़कियों को एक वैक्सीन दिया जा रहा है ताकि वो बाद में एडल्ट में सर्वाइकल कैंसर, बच्चादानी के मुंह का कैंसर, जैसे हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने इस पर डिटेल में अवेयरनेस भी बहुत दिया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि उसके लिए आगे आएँ। कोई फोबिया पे, मिथ्स पे, यानी कि जैसे कि अफवाहें होते हैं उन पे कान न धरें। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हकीकत गूगल से खुद चेक करें, ऑथेंटिक सोर्स से चेक करें और हमारे पास साधन है, आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी है, अच्छा है कि नहीं, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। फोबिया की मतलब उसके शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने जो 14 साल की लड़कियां हैं उनका जो वैक्सीनेशन है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये वैक्सीन हमारे पास, नहीं तो मार्केट में 3-4 हज़ार का वैक्सीन होता था, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये वैक्सीन अवेलेबल है। तो बड़े बड़े जो भी पढ़े लिखे लोग, बाहर के जो सोसाइटी इंडिया में जो अवेयर लोग होते हैं, वो कई सालों से इसको प्राइवेट में ख़रीद के दे रहे हैं बच्चों को। तो इसलिए 14 साल की उम्र के लड़कियों का जो टारगेट है, हमें उसको अचीव करने में भी पब्लिक से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि इसमें ताउन दे और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसको HPV हम वैक्सीन कहते हैं 14 साल तक की लड़कियों को जल्दी से जल्दी मुहैया कराएँ। हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। अगले साल से लेके हर साल ये जो है 14 साल की लड़कियों का वैक्सीन होता रहेगा। तो ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसमें भी ताउन करें और टीबी में भी ताउन करें। शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.